अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल बी फाइन। हम 10th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारा ये है एल्कीन्स के बारे में। हमने प्रीवियसली जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने एल्कीन्स को डिस्कस किया था। बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है इसको हम नेम इसका क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, और 10th में हम ये पोर्शन जो डिस्कस कर रहे हैं 10th केमिस्ट्री में ये पोर्शन हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमने लास्ट चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 था इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स को देखा था, और नेक्स्ट अब जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन जिसका नेम है, इसमें हमने हाइड्रोकार्बन की बेसिक्स देखी, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमने क्या देखा इसमें अल्केन्स को देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स को हमने देखा तो अल्केन्स क्या होती हैं, दैट कंटेन व्हेन बोथ कार्बन एटम, जब दो कार्बन एटम जो हैं आर कनेक्टेड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं, या कार्बन नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ क्या करता है सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास अल्केन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने अल्केन्स की प्रिपरेशंस को देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, अल्केन्स के हमने केमिकल रिएक्शंस देखे, फिर अल्केन्स के हमने यूजेस को डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक अल्कीन्स के बारे में है। अल्कीन्स में हम वन बाय वन देखेंगे, अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, अल्कीन्स की अकरेंस को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो स्टडी करते हैं हम अल्कीन्स की तरफ मूव करते हैं। अल्कीन्स क्या होते हैं, व्हेन टू कार्बन एटम्स, जब हमारे पास दो कार्बन एटम होते हैं, व्हेन टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में लिंक्ड होते हैं बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, देन हमारे पास जो सफिक्स यूज होता है वो हमारे पास इन यूज होता है, और ये ENE ये हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इफ देयर इज एन, अगर एन होगा देन दैट विल बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इफ देयर विल बी इन इट विल बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हमारे पास YNE होगा, YNE वाला हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का सफिक्स होता है। और इसमें जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स हमारे पास क्या होगा, वो पेरेंट चेन का नेम होगा कि वो चेन में हमारे पास कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उस हिसाब से। तो अल्केन्स को देख रहे हैं तो अल्केन्स का दूसरा नाम हमारे पास ओलिफिन्स भी होता है, और ये काफी दफा एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दे आर ऑयल फॉर्मिंग। ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स होते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस, जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म ऑयल्स, तो ये ऑयल्स बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन जो है ये हमारे पास लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड के लिटरली मीनिंग जो है हमारे पास वो क्या है, ऑयल फॉर्मेशन। हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन जो होते हैं, लोएस्ट मेंबर जो है अल्कीन का, ये हमारे पास इथीन होता है, और इथीन हमारे पास कुछ इस तरह, इसको हम अगर ओपनली करके लिखें, टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड एंड दीज आर हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड। तो ये हमारे पास क्या है, अल्कीन में सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सी है, इथीन है। ETH फॉर टू कार्बन एटम्स एंड ENE इन फॉर दैट डबल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। हमारे पास कुछ इथीन की एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में टेबल में मेंशन की हुई हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, टेबल में आपको उन्होंने हमें स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दिए हुए हैं, इसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाए हैं, और नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाए भी इसमें गिवन है। तो देखिए बच्चे हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4, नेक्स्ट C3H लेके काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 1 2 3 3H 4 5 एंड 6, ये हमारे पास H6। नेक्स्ट मूव करते हैं ब्यूटेन की जानिब, तो ब्यूटेन C4, इसमें H8 होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 C4H8। नेक्स्ट पेंटीन हमारे पास क्या है, पेंटीन हमारे पास C5N, इसमें H काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे,
ये हमारे पास सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखा, प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड पेंटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास इनकी अक्रेंस है, हाउ दे अकर इन नेचर, कि हमारे पास जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स नेचर में किस तरह अकर करते हैं। अल्कीन्स बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, ये अल्कीन्स जो होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी इनकी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज दे कंटेन पाई बॉन्ड। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, इजी होता है। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना कभी मुश्किल है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। दैट इज व्हाई दे आर सेल्डम अकर इन नेचर, ये नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास है लोएस्ट अल्कीन जो है, ये हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, हमें मिलती हैं, कोल गैस से भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इथीन जो है लोएस्ट मेंबर, जो बिल्कुल लोएस्ट है नेचुरल गैस में 20% के तौर पर ये पाई जाती है उसका कंपोनेंट। नेक्स्ट प्रोडक्शन हम देखते हैं कि जो अल्कीन है ये हमारे पास अकर कर सकती हैं, कैसे बन सकती हैं ये हमारे पास अल्कीन्स, हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को जब हम क्रैकिंग करते हैं उसमें से भी हमें क्या मिलती हैं, हमें अल्कीन्स मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपरेशंस के रिएक्शन है, प्रेपरेशन देखते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम क्या करें, जब हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं, हाइड्रोक्साइड को रिमूव करवाएं या हम हैलोजेंस को रिमूव करवाएं, रिस्पेक्टिव हमारे पास जो होते हैं कार्बन एटम्स उनसे हम रिमूव करवाते हैं। जब इन एटम्स को हमने रिमूव करवाना है, रिमूव करवाएंगे तो वेकेंट बॉन्ड हो जाएंगे और जो बॉन्ड वेकेंट होंगे वो हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डबल बॉन्ड में। हमारे पास इथीन फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम अल्कीन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो डिहाइड्रेशन, डी मीनिंग, डी का क्या मतलब होता है हमारे पास, डी मीन्स रिमूवल। डी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, रिमूवल के लिए। तो रिमूवल, हाइड्रेशन भी, वाटर वेपर्स, वाटर कह सकते हैं आप। तो ये जब इसमें से हाइड्रेशन होती है, इसमें हाइड्रेशन होती है, अल्कोहल की हाइड्रेशन हमने करवानी है, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास होगा, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी। देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इथीन, ये इथीन है, इथेन, इथाइल, इथाइल से हमारे पास अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये हमारे पास आर ग्रुप है। कोई भी कौन सा आर ग्रुप है, 2 कार्बन एटम्स हैं। इथेन पहले था, इथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, जब हमने कुछ इस तरह, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था C2H6, हमने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया। हमने जब हाइड्रोजन रिमूव किया, अल्केन से हमारे पास अल्काइल बन गया। कौन सा अल्काइल बना, तो ये हमारे पास इथाइल बन गया, C2H5 और ये वेकेंट बॉन्ड, ये हमारे पास इथाइल प्रोड्यूस हो गया, इथाइल रेडिकल। ये हमारे पास एक इथाइल रेडिकल है। इथाइल रेडिकल के साथ हमने एक फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है, OH फंक्शनैलिटी। तो हमने फंक्शनल ग्रुप्स में डिस्कस किया था कि OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसको होता है, अल्कोहलिक फंक्शनैलिटी है। तो ये इथाइल अल्कोहल बन गया। व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, जब हम इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे और देन हीट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास क्या होगा, ये इथाइल हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड विद बॉन्ड, हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। साथ में हमें 1 मोल का वाटर प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास बचे बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन है। मैंने नेक्स्ट क्या किया है, आपकी बुक में मेंशन है कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड को सेकंड स्टेप में एज ए रिएक्टेंट के तौर पर दोबारा लाया गया है। देन हमने इसको हीट किया, इसमें से इथीन प्रोड्यूस हुआ और H2SO4। मैंने यहाँ पे इसी प्रोडक्ट्स में से इसको रिएक्टेंट के तौर पर दोबारा दूसरे रिएक्शन में सेकंड स्टेप में करवाया है। यहाँ हमने क्या किया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब आप ये ऐसे समझें कि ये हमारा दूसरा रिएक्शन है, सेकंड स्टेप चल रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग।
तो ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, व्हेन वी विल हीट इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड को हीट करेंगे, देन हमारे पास ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये एक वाला और ये दूसरा, ये एडजेसेंट एक दूसरे के करीब करीब कार्बन एटम्स हैं। तो ये एडजेसेंट कार्बन एटम से फर्स्ट वाले कार्बन एटम से क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये दूसरे वाला जो कार्बन एटम है इससे इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पूरा ग्रुप जो मैंने रेडिश के साथ इसको राउंड किया हुआ है, ये यहाँ से रिलीज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास इथीन विल फॉर्म, इथीन बन जाएगी। हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये एक हाइड्रोजन जो यहाँ से हमें मिला, दे विल फॉर्म H2SO4 एंड हमारी प्रोडक्ट जो थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हमने अल्कीन प्रिपेयर कर ली, और ये कौन सी अल्कीन है, ये हमारे पास इथीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने प्रिपरेशन के सेकंड रिएक्शन पे। तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, डी मीन रिमूवल एंड डीहाइड्रो मीन हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव करवाना है और हेलोजन एटम को भी रिमूव करवाना है। क्या हुआ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, वन स्टेप रिएक्शन है। एक ही स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी रिमूव करवाना है और हेलोजन को भी रिमूव करवाना है। तो रिएक्शन का नेम हमारे पास क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। देखते हैं रिएक्शन में, देखें सेम हमारे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल का आपको पता है इथाइल फॉर्मेशन कैसे हुई है, इथाइल फॉर्मेशन हमारे पास इथेन था, इथेन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, हमारे पास क्या बन गया, इथाइल। हमने साथ क्या कर दिया, इसके कोई हेलोजन अटैच कर दिया, जब Br अटैच होगा तो ये इसका नेम हमारे पास क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH हमारे पास है, इसके साथ हमने इसको क्या करवाया, जब रिएक्ट करवाया, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में कंडीशंस क्या यूज की, इन दोनों को मिक्स करके हमने इसको हीट किया। हीट करने के नतीजे में हमारे पास क्या है, ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, नंबर 1 कार्बन एटम एंड नंबर 2 कार्बन एटम। नंबर 1 कार्बन एटम से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा और ये जो ब्रोमीन वाला बॉन्ड है ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में क्या होगा, यहां से जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो कार्बन पर एक वेकेंट बॉन्ड आ गया हमारे पास, इट्स मीन इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जब ब्रोमीन वाला बॉन्ड फ्री हुआ तो ये इधर भी वेकेंट बॉन्ड आ गया। अब दोनों बॉन्ड जो हैं हम उसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहां से आपको देखें, एक Br यहां से सेपरेट आउट हुआ था, एक हाइड्रोजन, तो वो क्या बना लेंगे आपस में, HBr बना लेंगे। KOH हमारे पास है, अल्कोहलिक है, देन इट विल फॉर्म, हमारे पास क्या बनाएंगे, ये हमारे पास H2O वाटर बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये भी हमने बच्चे इथीन फॉर्म कर ली, ETHENE, इथीन फॉर्मेशन हो गई, इट्स मीन हमने अल्कीन को फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि सिंपलेस्ट इज होमोलोगाई, ये वाली जो होमोलोगाई सीरीज है, होमोलोगस सीरीज हमारे पास कौन सी है, अल्कीन वाली। अल्कीन का जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो हमारे पास इथीन है। नेक्स्ट इथीन क्या है, इथीन इज अ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस है विद प्लेजेंट ऑर्डर, लेकिन इसके जो ऑर्डर होता है प्लेजेंट होता है, खुशगवार ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर ड्यू टू नॉन पोलैरिटी, जब इनमें पोल्स क्रिएट नहीं होते तो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन में ये क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इथीन इज लेस डेंसर देन एयर। इथीन हमारे पास जो है ये एयर से लेस डेंसर होती है, कि डेंसिटी, वैल्यू ऑफ डेंसिटी
ऑफ एयर की जो डेंसिटी की वैल्यू है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथीन। इथीन इज क्या है, हम दूसरे वे में दूसरी वर्डिंग में कह सकते हैं इथीन इज लाइटर देन एयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इथीन जो है ये हमारे पास फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन है कि इजीली फ्लेमेबल है, बर्न हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्टर है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर साइज के। जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होती जाएगी हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को और इसके यूजेस को। तो आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, अल्कीन्स को डिस्कस किया है, अल्कीन्स की अकरेंस को, उसकी प्रिपरेशन को और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा ये लेक्चर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी।